मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम क्लास 10th में जो है भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हमने भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ा था। तो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 की सरकार जो है भूमि को अधिग्रहित करने के लिए जो है किस प्रकार के नियम बनाई हैं कि यदि हम किसी क्षेत्र की जमीन को जो है अधिग्रहित करते हैं किसी भी चीज़ों के लिए, तो जो है हमें किन किन मापदंडों का पालन करना होगा। चलिए, इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का भी प्रावधान है। यदि किसी जगह की जमीन को जो है अधिग्रहित किया जाता है तो क्या होगा कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन कि उस जगह में रहने वाले लोगों के लिए क्या करना होगा कि एक तो पुनर्वास की जैसे उन लोग थे वैसे उनको घर बना कर देना और वहाँ पर जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे विशेषकर कई बार देखा जाता है कि कहीं माइंस या किसी अन्य चीज़ों के लिए पूरे के पूरे गांव को जो है क्या किया जाता है, पुनर्स्थापित किया जाता है, कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, जिसके लिए ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर जो है लोगों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। यदि कोई निजी कंपनी अथवा सार्वजनिक उपक्रम किसी जगह पर जो है अपना किसी भी प्रकार का प्लांट या किसी भी कारणों से उस जमीन को अधिग्रहित कर रही है, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था है कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जिनको उस विस्थापन से प्रभाव पड़ेगा या वो उस क्षेत्र में रहते हैं और उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, ऐसे लोगों का 80% सहमति होना आवश्यक है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है उनमें से 80% की सहमति आवश्यक है कि हम जो है इस विस्थापन को स्वीकार करते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ऐसे विस्थापन को जो है कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा है विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। मान लो किसी क्षेत्र पर मेरी जमीन है, उस जमीन का मालिक मैं हूँ, परंतु उस जमीन पे जितने भी आश्रित लोग हैं उन लोगों को भी जो है क्या होगा, मुआवजे का अधिकार होगा। जैसे उसमें काम करने वाले मजदूर, चरवाहे या जो मेरे इसमें हिस्सेदार हैं, मेरे जमीन में बटाईदार हैं, उन सभी को जो है उसमें मुआवजे की राशि मिलने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति जिसकी जमीन है उसी को ही मुआवजा मिलेगा, परंतु ये वास्तविक रूप से नहीं होता है, सिर्फ ये प्रावधानों में ही दिया गया है। लेकिन क्या आपने आसपास कभी ऐसा देखा है कि किसी जमीन को अगर अधिग्रहित किया जा रहा है तो उस जमीन से जुड़े हुए अन्य लोग जो उसमें आजीविका पाते हैं, ऐसे लोगों को भी मुआवजा मिला है? नहीं, ये सिर्फ जो है नियम में ही है, प्रचलन में जो है ये चीजें हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अगला पॉइंट है केवल अति विशेष परिस्थितियों में बहुफसली व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। ठीक है, यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम है तभी जो है जो बहुफसली है अर्थात एक से अधिक फसल ली जाने वाली जमीन या ऐसी जमीन जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ऐसे जमीनों का उपयोग जो है बहुत इमरजेंसी या बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही किया जाना है अधिग्रहण, अन्यथा ऐसे जमीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता किसी गैर कृषि कार्यों के लिए। ठीक है, अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि जिस जमीन का उपयोग जो है हम करेंगे उस जमीन का जो है सामाजिक और पर्यावरणीय अध्ययन का प्रभाव हम पहले करेंगे। कि मान लो किसी जगह पर कोई फैक्ट्रियों का जो है निर्माण करना है, तो उस अधिग्रहित जमीन पर जब फैक्ट्री बनेगा तो वहाँ के आसपास के लोगों का जो है लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ पर्यावरण पर जो है उस फैक्ट्री का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद ही जो है क्या किया जाएगा, उस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अगला है हमारा भूस्वामियों व अन्य को उचित मुआवजा मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। कि जो भी उस जमीन का मालिक है
उसको क्या किया जाएगा कि उस जमीन के हिसाब से जो है उचित मुआवजा दिया जाएगा जो उस जमीन के बदले उसे प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है, जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता, और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता है तो उसे पुरानी भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा। यदि मान लीजिए किसी जमीन का उपयोग जो है किसी प्रकार के प्लांट के लिए किया गया है अधिग्रहण, और उस जमीन पर उस प्लांट का काम प्रारंभ नहीं होता है, 5 साल तक उस जमीन का उपयोग स्टार्ट ही नहीं होता है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या व्यवस्था है कि उस जमीन को जो है उसके वास्तविक मालिक को जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि उस जमीन का उपयोग जिस काम को करने के लिए लिया गया है और वो काम नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में उस जमीन को जो है उस जमीन के जो भी मालिक है उनको वापस करने की व्यवस्था की गई है। अगली पॉइंट है, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, सरकार के पूर्व सहमति के बिना कि किसी जमीन को यदि अधिग्रहित किया गया है तो उस जमीन को किसी और के नाम में या स्वामित्व में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो सबसे पहले आपको सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी होगी कि उक्त जमीन का जो है परिवर्तन किया जा रहा है। यदि ये होता है, सरकार की जानकारी में है, तभी उस जमीन के स्वामित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उसका कहीं भी व्यवहारिक प्रचलन में या उपयोग में नहीं लाया जाता है। ना ही कभी फैक्ट्रियों के निर्माण के दौरान जो है आसपास जो है अध्ययन किया जाता है कि उसके निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा। ना ही लोगों के पास जाकर जो है मुआवजे के बारे में जो है जानकारी ली जाती है। आज हम देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें लोगों की जमीन को अधिग्रहित तो की गई है, परंतु उसके बदले में लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। लोग अभी भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जब जमीन अधिग्रहित कर ली गई है तो मुआवजे की राशि भी उनको तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो है ऐसे पिछड़े गरीब तबके के लोगों को जो है विशेष सहयोग मिलना चाहिए और उनकी जमीन की मुआवजा राशि तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।